हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार और स्वागत है हमारी क्लास में। भाई ये जो है ना करंट अफेयर की धमाकेदार क्लास में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पर आपके लिए करंट अफेयर के 1000 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूँ, जो कि जनवरी से जून तक की होने वाली है। ठीक है, 6 महीने की भाई, 6 महीने के जो टॉप 1000 क्वेश्चन है वो यहाँ पर करवाने वाला हूँ। लेकिन क्या है कि एक ही वीडियो में अगर 1000 क्वेश्चंस करवा देता मैं, तो याद रखना मुश्किल हो पाता है। इसलिए हम 50-50 क्वेश्चन करके और 20 पार्ट में, कितने 20 पार्ट में यहाँ पर इस सीरीज को पूरा करने वाले हैं भैया। ठीक है, तो 20 दिन तक लगातार हमारे साथ बने रहिए। ये क्या 2-2 3-3 दिन में सीरीज आने वाली है 50 क्वेश्चन की। 2-3 दिन बाद आएगी, फिर 2-3 दिन बाद, ऐसे 2-2 3-3 दिन का गैप लेकर के ये सीरीज डालने वाला हूं मैं, जिससे कि क्या आपको 2 दिन का समय मिल जाए इसको याद करने का, पढ़ने का और रटने का, समझने का। ठीक है, समझ गए बात को भाई। तो यहाँ पर जो लाइन लिखी है बहुत इंपॉर्टेंस रखती है हमारे लिए और आपके लिए भी, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही हमारा अंतिम लक्ष्य है भाई, और होना भी चाहिए। क्योंकि भाई टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, लेकिन इसमें साथ आपको भी देना है। अगर ये क्लास आप देखते हैं, ठीक है, ये क्लास देखते हैं, सीरीज देखते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, पता क्या चल जाएगा कि सिलेक्शन हमारा पक्का है। करेंट अफेयर में तो समस्या नहीं आने वाली। ठीक, तो शुरू करते हैं भैया। क्या शुरू करते हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जून 2025 में भारतीय खुफिया एजेंसी एनालिसिस विंग रो के बारे में सभी जानते होंगे भैया। इसके नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारा, पराग जैन साहब को। ठीक है, किसकी जगह पर? ये रवि सिन्हा की जगह पर। आ गई बात समझ में? तो क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद इसको सोल्व करना है। ठीक, क्वेश्चन को समझेंगे, पढ़ेंगे तो ही हमको याद रह पाएगा। यहाँ क्या पराग जैन याद करने से कोई मतलब नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन से याद कर लेते हैं भैया कि पराग जैन रवि सिन्हा की जगह। पराग जैन कहाँ पर? तो रो के नए प्रमुख है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है कि रो के नए प्रमुख कौन है भैया? पराग जैन रवि सिन्हा की जगह पर आए। आ गई बात समझ में? अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा जो 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो एफसी बार्सिलोना ने जीता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, अब ये फुटबॉल टूर्नामेंट की बात हो रही है। ठीक है, क्रिकेट का मत समझ लेना और किसी चीज का मत समझ लेना। तो अब क्वेश्चन को पढ़ना इसलिए जरूरी है, और क्वेश्चन पढ़ना चाहिए यार भाई। अगर पढ़ रहे हो आप, याद कर रहे हो, तो क्वेश्चन तो पता होना ही होना चाहिए। क्वेश्चन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, ना कि आंसर को। ठीक, क्वेश्चन को। तो थर्ड है हमारा, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2025 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2025 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? तो ये है 6.4%। ठीक, याद रहेगा, याद रहना भी चाहिए। इसको याद करने की ट्रिक मैं बता देता हूं भैया। 50 क्वेश्चन की सीरीज है, 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाएगी। तो क्या करना है, 10 मिनट में भी अगर खत्म होती है तो हमको क्या करना है कि आज जैसे मैंने मान लो पढ़ा दिया इसको, तो आपको क्या करना है, आज ही के दिन इसको 3 बार देख लेना है। कितनी बार? 3 बार। तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, और क्वेश्चन पढ़ पढ़ के। और अगले 3 दिन बाद आएगी तो 2 दिन फिर क्या करेंगे, इनका रिविजन करेंगे और खुद से देखेंगे, खुद से ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, अब SAFFU 19 का खिताब किसने जीता है भैया? मई में 2025 में तो भारत ने जीता है। किसने जीता है? ये क्वेश्चन हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भारत ने इस खिताब को जीता है। ठीक है, ये परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है इस क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 कब मनाया जाता है भैया? तो 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी की बात कर रही है। ठीक, ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भूख दिवस यहाँ पर कब मनाया जाता है भैया? तो 28 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो यूजेड चेस का मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो वो किसने जीता है भैया? डी गुगेश जी ने। किसने जीता भाई? डी गुगेश जी ने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना आप। ऐसे ही 50-50 क्वेश्चन करके 1000 क्वेश्चन
इस 6 महीने के, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अभी आने वाले एग्जाम्स है ना, जनवरी से जून तक ही पूछेगा, इसलिए ये जनवरी से जून तक का मैं 1000 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूँ। और अगर ये सीरीज अच्छी लगे भाई तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि जब भी ये क्लास डले नेक्स्ट पार्ट तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और अपन सबसे पहले देख लें। वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? ये थे प्रबोवो सुबियांतो। ठीक, ये थे मुख्य अतिथि। कब? 26 जनवरी को आए थे। ठीक है, अपने देश में। अब नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो 22वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर की बात करें तो द ब्रूटलिस्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर देखना है। ठीक है, तो ही याद रह पाएगा। आप समझो कि डायरेक्ट आंसर देख ले तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे परीक्षा में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह जी ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया है भैया? तो ये किया है सिक्किम में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक, क्वेश्चन पढ़ना है सही साथ, फिर आंसर देखना है। अब उसके बाद देखें, हाल ही में चर्चा में रहे भारत पोल पोर्टल का संबंध सीबीआई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, अब हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो कौन से देश के थे भैया जस्टिन ट्रूडो? ये थे कनाडा के। कौन से थे? कनाडा के, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़े अगर हम, तो आगे ऐसे ही बढ़े तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया था? तो त्रिनिदाद टोबैगो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे बात समझ में? हाँ, अब आगे हाल ही में जल्लीकट्टू भैया, जल्लीकट्टू ये कहाँ पर? तमिलनाडु पोंगल, ऑप्शन नंबर सी। जल्लीकट्टू से याद होना चाहिए तमिलनाडु पोंगल। ठीक है, अब एशिया का सबसे बड़ा एरोसो एयर इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था भैया बेंगलुरु में। कहाँ पर किया गया था? बेंगलुरु में। इसका करेक्ट आंसर सी है। ठीक, अब हाल ही में भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय कहाँ पर? जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय हमारा मिजोरम में। कहाँ पर? मिजोरम में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़े अगर हम, तो हाल ही में POEM 4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरण हुआ है? तो मक्का, बाजरा, चावल नहीं है भाई, लोबिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे बात समझ में? हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा करी है भैया? जम्मू में। कहाँ पर? जम्मू को बनाने की घोषणा करी। याद रहेगा? याद रखना है, बार बार पढ़ना है ताकि याद रहे हमको। इसको बार बार पढ़ना है, जितनी बार हो सके इतनी बार पढ़ना है। अब 20 ही तो क्लास रहेगी, 1000 क्वेश्चन। अब ये क्या है कि ये एग्जाम्स, सारी एग्जाम्स का तोड़ है, क्योंकि 1000 क्वेश्चंस में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हाल ही में ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा भैया? छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे बढ़े, तो हाल ही में भारत सरकार सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना कौन सा आधार वर्ष चुना है? 22-23, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट, हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर तारा और तेजस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे बढ़े, तो ADR की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री भैया कौन है? चंद्रबाबू नायडू। सबसे गरीब कौन है भैया? ये ममता बनर्जी। ठीक है, ये कौन है? सबसे गरीब है बेचारी मुख्यमंत्री, और ये सबसे अमीर है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो हाल ही में लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किसने प्राप्त किया था? प्रदान किया था, सॉरी, तो USA ने प्रदान किया था। ठीक है, किसको? USA ने भाई, लियोनेल मेसी को। ध्यान रखना है हर चीज को, हर बात को एकदम इंपॉर्टेंस देना है और पढ़ना है और समझना है। ठीक है, अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद पाणी, ठीक है, पद पाणी लाइफ स्टाइल अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है साई परांजपे। किनको? साई परांजपे को किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं ऐसे ही, तो आगे बढ़े तो हाल ही में इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स
को किसने लॉन्च किया है? तो किससे लॉन्च किया है भैया? PSLV C60 से लॉन्च किया है। ठीक, इसको ध्यान रखना है। अब हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बॉस्टरिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये तमिलनाडु में किया गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट आगे अगर बढ़े तो हाल ही में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र वाली महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन, याद रखना भाई, ऐसे क्वेश्चन से पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। अब हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता है भैया? हरियाणा स्टेट्स। हरियाणा ने पटना को हरा करके इसको खिताब को जीत लिया है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित करी है भैया? तो सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय शांति विश्वास, उपयुक्त सभी यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर बढ़े हम तो नेक्स्ट देखें तो हाल ही में वर्ष 2084 के भोपाल त्रासदी से निकलने वाले जहरीले कचरे का निपटान कार्य शुरू कर दिया गया है भैया। तो ये कहाँ पर किया है? मध्य प्रदेश पीथमपुर में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के पीथमपुर में किया है। ठीक है, आगे बढ़े अगर हम तो हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो 33वां यहाँ पर बंगाल ने जीता है। किसने जीता है भाई? बंगाल ने जीता है। आगे अगर बढ़ते हैं हम तो इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा? अब इसरो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसी है हमारे देश की, स्पेस एजेंसी है। तो यहाँ पर क्या है कि इसरो इंपॉर्टेंस हो जाता है, इसलिए इसरो से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन आना चाहिए हमको। जैसे कि रॉकेट से अपना 100वां मिशन कब लॉन्च करेगा? तो GSLV F-15 से करेगा। ठीक, नेक्स्ट अगर बढ़ते हैं हम तो हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो 2024 के लिए किसे चुना गया भैया? ये तीन तो है ही सही, ये तीन तो है ही सही। इसके अलावा प्रवीण कुमार जी को भी याद रखना आप। किसको? प्रवीण कुमार। ठीक है, इनको भी याद रखना। आगे बढ़े अगर हम तो हाल ही में घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट्स वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? तो भाई कौन सी है? एयर इंडिया। ठीक है, ये वाईफाई प्रदान करेगी। अब भारत की पहली तटीय और वेंडर पक्षी जनगणना कहाँ प्राप्त होगी? तो ये भाई प्रारंभ होगी तटीय और वेंडर पक्षी, तो ये यहाँ पर गुजरात में होने वाली है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, गुजरात। अब हाल ही में बच्चों और बुजुर्गों में HMV के मामले में तीव्रता कहाँ दर्ज? तो ये चीन में भाई, ये चीन में ही सभी वायरस फैलते हैं, क्योंकि यहाँ क्या अनसठ खाते, पता नहीं क्या क्या चीजें खा जाते हैं, इसी वजह से ये वायरस वही चीन में ही पनप रहे हैं और फैल रहे हैं। और हमारे देश में भी आ रहे, जैसे कोरोना आ गया था भैया। अब हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर? मध्य प्रदेश। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब हाल ही में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो भैया ये जो मोइनुद्दीन और ये थोड़े वर्ड देख के हमको लगता है कि जम्मू कश्मीर में, लेकिन नहीं, जम्मू कश्मीर में वही राजस्थान में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या इससे रिलेट कर लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में हुआ होगा, नहीं ऐसा नहीं है, राजस्थान। हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष, मैंने बोला था ना इसरो से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो 11वां अध्यक्ष किसे? वी नारायणन को बनाया गया है एस सोमनाथ की जगह पर। अब हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम द्वारा वित्त 2025 में कितने प्रतिशत GDP वृद्धि का? ये हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं शायद, अभी पिछली बार रिपीट हो चुका है भाई, 6.4। कोई बात नहीं, रिपीट हो गया मतलब अच्छे से पढ़ा जाएगा और याद रह जाएगा। हमको याद रखना है, हमारा मकसद ये नहीं है भाई कि हम एक ही क्लास में 2000 क्वेश्चन कर लें। हमारा मकसद इतना सा है भैया कि भले ही 20 क्वेश्चन करो, लेकिन याद होना चाहिए भाई। याद रहेगा तो ही तो एग्जाम में कर पाएंगे। हमारे क्या काम का 2000 क्वेश्चन, 5000 क्वेश्चन, हमारे क्या काम है? हमको मेन मोटिव, हमारा मकसद होना चाहिए याद होना। अब ये क्या है कि 20 क्लास आप देख लेते हो 3-3 4-4 बार, बहुत कम समय में बनाई जाएगी। तो ये क्या है कि याद रहना है चाहिए, एग्जाम में याद होना चाहिए, याद आना चाहिए बस। ठीक है, हाल ही में ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन है भैया? इंडोनेशिया। आगे बढ़ते हैं, आगे अगर बढ़े तो हाल ही में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता 18 सदस्य वाले कार्य समूह का गठबंधन किया गया है? प्रोफेसर रमेश चंद्र जी की अध्यक्षता में। ठीक है, अब देखो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिणी तट
दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला रखी गई है भैया कहाँ, विशाखापट्टनम में। कहाँ पर रखी है प्रधानमंत्री जी ने, विशाखापट्टनम में। अब नेक्स्ट, हाल ही में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राष्ट्रव्यापी केसलेस उपचार योजना के तहत कितनी राशि भैया, 1.5 लाख। कितने मिलेंगे, 1.5 लाख रुपए। ठीक है। अब हाल ही में क्लाउड SEK की रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमलों के मामलों में भारत का वैश्विक स्तर दूसरा है। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो हाल ही में अनाहत सिंह ने अंडर-17, ठीक है, अंडर-17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2024 कहाँ जीता है, तो ये कहाँ पर जीता था भाई, ब्रिटेन। ठीक। नेक्स्ट अगर देखें हम तो हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी FIR दर्ज कराने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल जब भी दिखे तो हम क्या, कर्नाटक याद आना चाहिए। कहाँ, क्या याद आना चाहिए भाई, कर्नाटक। हाल ही में चर्चा में रही हाउ इंडिया स्केल्ड MTG, ठीक है, 20 पुस्तक का संबंध किससे है, तो अमिताभ कांत से है भैया। ठीक है। नेक्स्ट देखें तो हाल ही में ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का तीसरा एयरपोर्ट और भारत का पहला एयरपोर्ट बंबई हो चुका है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और आपके लिए भैया ये क्वेश्चंस में लेकर आया हूँ, ये क्वेश्चन लेकर आपको इसका आंसर करना है कि हाल ही में भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P-75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी, इसमें से छठवीं कौन सी है, और इसमें 4 तो दे रखी है, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा और भी है, 6 है मतलब टोटल, तो 2 कौन सी है और ये छठवीं जो है अंतिम वाली वो भी बताना है, और इसके अलावा 2 कौन सी है वो भी बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट देखेंगे भाई साहब। ठीक। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक वाइक जो भी है सब्सक्राइब कर लेना। और सीरीज हम ये लेकर आएंगे 2 दिन में, फिर एक पार्ट आएगा, फिर उसके 2 दिन बाद एक पार्ट आएगा, मतलब ऐसे करके हम 20 पार्ट करवा देंगे आपको, और 1000 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट करवा देंगे। अगर ये सीरीज आपने देख ली तो भैया जितनी भी एग्जाम्स आने वाली है, जितनी भी SSC रेलवे की जो भी है, बैंक की, सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया क्लास रखती है। ठीक है, आपको समस्या नहीं आने वाली ये, अगर आपने सीरीज अटेंड कर ली तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और बने रहिए भैया, और सब्सक्राइब वगैरह कर लेना अपने चैनल को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।